एक गांव में रघु नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी रमिया के साथ रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं। सुनहरी रघु की पहली पत्नी की बेटी थी और माया रमिया की बेटी थी। वे दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते, तब जाकर बड़ी मुश्किल से उनका खर्च चलता। रमिया बहुत मक्कार औरत थी। रमिया ने पहले तो सुनहरी और रघु का बहुत ध्यान रखा, परंतु माया के पैदा होने के बाद उसने सुनहरी पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपनी बच्ची माया की ही देखभाल करनी शुरू कर दी। कई बार तो सुनहरी बिना खाए पिए ही सो जाती थी। रघु जब पूछता तो रमिया झूठ बोल देती, कहती हाँ खा पी कर सोई है। रमिया ने उसका स्कूल भी छुड़वा दिया। रघु ने भी रमिया के सामने हथियार डाल दिए थे। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। सुनहरी 17 साल की हो गई थी। वह घर का सारा काम अकेले ही करती। दोनों माँ बेटी उठकर पानी भी नहीं पीती। रघु जब घर में आता तो दिखाने के लिए झटपट काम करने लगती थी। एक दिन रघु अपने मिट्टी के बर्तन बाजार में बेचने गया। वहां से कुछ आम, अनार और केले ले आया। रमिया ने आम और केले तो माया को खिला दिए और अनार सुनहरी को दे दिया। उसको पता था कि वे अनार छील नहीं पाएगी, उसको काम से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, वह भी माया को ही दे देगी। उस दिन सुनहरी बहुत दुखी थी। वह पीछे बने बगीचे में चली गई। वह अनार के दाने छीलती जा रही थी और रोती जा रही थी। कुछ खाती कुछ गिराती जा रही थी। तभी एक पेड़ से आवाज आई, तुम रो क्यों रही हो? वह बोली, रोने के अलावा मैं कर ही क्या सकती हूँ? तब उस पेड़ ने कहा, रोना किसी समस्या का हल नहीं है। अनार के दाने मिट्टी के नीचे दबा दो, यही अनार का पेड़ तुम्हारी सहायता करेगा। सुनहरी ने फटाफट अनार के बीज मिट्टी में बो दिए। वह जल्दी से घर में आकर काम करने लगी। कुछ दिनों के बाद जब वह बगीचे में गई तो उसने देखा कि उस जगह पर एक नन्हा सा पौधा उगाया है। उसने खुशी खुशी पौधे को पानी दिया। अब वह रोज थोड़ी देर के लिए बगीचे में जरूर जाती। कुछ दिनों के बाद वह अनार का पेड़ बड़ा हो गया। एक दिन उनके गांव में जमींदार के घर पूरे गांव का न्योता था। रमिया ने जैसे ही यह सुना कि वहां बहुत रईस और अमीरों का भी न्योता है, उसने मन ही मन सोचा, माया के लिए कोई अच्छा युवक मिल जाता तो इसका विवाह अच्छे घर में कर देती। झट से माया के साथ अपने और माया के लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदने चली गई। जब जाने का समय आया तो रघु के सामने सुनहरी से बोली, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। पर सुनहरी के पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं थे, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। रमिया ने एक बोरी में सरसों और बाजरे के दाने मिलाकर सुनहरी को दे दिया और कहा, जब सारे काम कर लेना तो ये दाने अलग कर देना। उनके जाने के बाद सुनहरी गिरते पड़ते बोरी लेकर छत पर चली गई और दाने फैलाकर रोने लगी। एक तो उसको इस बात का दुख था कि उसकी माँ ने उसके लिए कपड़े खरीदने की बात भी नहीं सोची और दोनों उसे छोड़कर चली गईं। दूसरे, इतना काम अकेले कैसे करेगी? उसकी हिचकियां बंध गईं। तभी उधर से एक पक्षियों का झुंड जा रहा था। उन्होंने सुनहरी को रोते हुए देखा तो छत पर ही उतर गए। एक गोरैया आई और सुनहरी से उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने रोते रोते सब कुछ बता दिया। गोरैया ने कहा, तुम एक काम करो, जाओ नीचे का सारा काम करो। इन दानों को हम सब मिलकर अलग कर देंगे। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो अपनी अलग अलग बोरियां भर लेना। इसके आगे का उपाय तुम्हें अनार का पेड़ बता देगा। सुनहरी बहुत खुश हुई। उसने झटपट सारा काम खत्म किया और जब छत पर गई तो 2 जगह अलग अलग दाने रखे थे। सुनहरी ने झटपट दाने बोरियों में भर दिए और जल्दी से अनार के पेड़ के पास आई। पेड़ से आवाज आई, मेरे पेड़ की एक डाली पकड़कर जो मांगना है मांग लो। सुनहरी ने अनार की डाली पकड़ी और बोली, मुझे भी अच्छे कपड़े चाहिए, चप्पल चाहिए और उस दावत में भी जाना है। पेड़ ने कहा, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। जो चाहिए आंखें बंद करो और मन ही मन मांग लो। जब वापस आना होगा तब भी यही करना होगा।
आज के बाद कभी रोना नहीं। देखते ही देखते वह खूबसूरत कपड़ों और गहनों में सज गई। तभी वहां एक आलीशान बग्घी आई और वह उसमें जाकर बैठ गई। बग्घी फटाफट जमींदार की हवेली के सामने पहुंच गई। वहां जोरों से नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। सुनहरी जैसे ही बग्घी से उतरी, सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। आपस में कानाफूसी होने लगी। कोई कह रहा, इतनी खूबसूरत लड़की कहां से आई है और कौन है? वह जब हवेली में गई तब भी सभी उसके कपड़ों एवं आभूषणों को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। उस दावत में आने वाला हर युवक उसके साथ नृत्य करना चाहता था, से दो बातें करना चाहता था। रमिया और माया भी उस अद्भुत सुंदरी को निहार रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि दरअसल ये सुनहरी ही थी। थोड़ी देर बाद ही सुनहरी वहां सबसे विदा लेकर जाने लगी। तभी एक खूबसूरत युवक उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं राजगढ़ के जागीरदार का बेटा विक्रम सिंह हूँ। आप मुझसे शादी करेंगी? सुनहरी ने शर्मा कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। इसी सब के बीच उसका कंगन विक्रम के हाथ में आ गया। सुनहरी जल्दी से बाहर आई। उसने झट आंखें बंद की और घर जाने की सोचने लगी। तुरंत बग्घी हाजिर हो गई। वह उसमें बैठ गई। देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। विक्रम हाथ में उसका कंगन लिए ठगा सा देखता रह गया। सुनहरी सीधी बगीचे में पहुंची। उसने अनार के पेड़ की डाली पकड़कर कहा, मुझे जल्दी से पहले जैसी बना दो। वह तुरंत पहले जैसी बन गई और अपने घर के अंदर चली गई। जब वह घर के अंदर आई तभी उसकी माँ रमिया और माया दोनों अंदर आईं। उन्होंने आते ही उस लड़की के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। जो लड़की दावत में आई थी वह सबके आकर्षण का केंद्र थी। माया बोली, माँ, उसके कपड़े कितने सुंदर थे, उसके आभूषण कितने सुंदर थे। वह कहाँ से आई थी ये भी नहीं पता लग रहा था। कोई अप्सरा लग रही थी ना। सुनहरी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और अपना काम कर रही थी। उसकी माँ ने सुनहरी की तरफ तिरस्कृत नजरों से देखते हुए कहा, मैंने तुझे कहा था ना, तूने सरसों और बाजरे के दाने अलग कर दिए। सुनहरी ने कहा, हाँ, मैंने सब काम कर दिया है। सुबह होते ही जब रमिया पड़ोस में गई तब उसको पता चला कि राजगढ़ के जागीरदार का बेटा एक कंगन लेकर पूरे गांव की लड़कियों के हाथ में पहना कर देख रहा है। जिसके हाथ में वह कंगन आ जाएगा वह उसी से विवाह करेगा। थोड़ी देर में ही उनके दरवाजे पर भी एक घोड़ा आकर रुका और उस पर से एक आदमी उतरा। उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, आपके घर में जितनी भी लड़कियां हैं सबको बाहर निकालो। रमिया बहुत चालाक थी और सुनहरी को अंदर के कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि उसको पहले से ही अंदाज था कि कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। माया और रमिया दोनों बाहर निकली। उन्होंने देखा कि जागीरदार का बेटा विक्रम सिंह खड़ा था। उसके हाथ में एक कंगन था। उसने कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। रमिया ने माया का हाथ बढ़ा दिया। कंगन माया के हाथों में नहीं आया। उसने पूछा, आपके घर में और कोई लड़की है? रमिया ने ना में सिर हिला दिया। तभी एक गोरैया रोशनदान में से चींची करती आई और बोली, तुम जिसको ढूंढ रहे हो वह तो अंदर के कमरे में बंद है। विक्रम सिंह ने आओ देखा ना ताओ। वह सीधे अंदर के कमरे में गया और उसने रमिया से कहा, दरवाजा खोलो। रमिया दरवाजे पर ही अड़ी रही। वह दरवाजा खोलना नहीं चाहती थी। तभी सुनहरी के पिता आ गए। उन्होंने विक्रम सिंह से पूछा, क्या हुआ? जब विक्रम सिंह ने बताया कि इस औरत ने एक लड़की को अंदर कमरे में बंद करके रखा है, तब सुनहरी के पिता ने रमिया को ढकेलते हुए दरवाजा खोल दिया। जब वहां से सुनहरी बाहर निकली तब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने यह कामना की, ए जादुई अनार का पेड़, मेरी जिंदगी में भी खुशियां भर दो। विक्रम सिंह ने जब उसके हाथ में कंगन पहनाया तब वह कंगन उसके हाथों में चला गया। जैसे ही उसके हाथों में कंगन आए, आनन फानन में उसके शरीर पर वैसे ही वस्त्र और आभूषण आ गए जैसे कि पिछले दिन की दावत में वह पहनकर आई थी।
उसको देखते ही रमिया और माया की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने क्या सोचा था और क्या हो गया। विक्रम सिंह ने कहा, मैंने आपसे कल भी पूछा था, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? सुनहरी के पिता ने गदगद होते हुए कहा, वह क्या बोलेगी, मैं ही उसका हाथ आपके हाथ में देने के लिए तैयार हूं। विक्रम सिंह ने उसके पिता से इजाजत ली। दूसरे ही दिन उनका बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। विवाह के बाद सुनहरी अपने घर आई और सीधे बगीचे में गई। वहां जाकर उसने अनार के पेड़ की डाली पकड़कर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होते तो मैं सारा जीवन इसी नरक में बिता देती। जादुई अनार के पेड़, जैसे तुमने मेरा जीवन सार्थक किया, वैसे औरों की भी सहायता करना। मेरे पिता का ध्यान रखना। अनार के पेड़ की डालियां झुक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी उसको आशीर्वाद देने के लिए झुक गई थी। एक गांव में रंगीला नाम का एक अनाथ नौजवान रहता था। वो बड़ा ही हंसमुख, नीलनसार, सेवाभावी और परोपकारी था। इसलिए उसका नाम लोगों ने रंगीला रख दिया था। वो पूरे गांव को ही अपना परिवार मानता था। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। उसके गांव के एक बुजुर्ग दीनदयाल बाजार से सर पर सामान लेकर आ रहे थे। रंगीला ने जब उन्हें देखा तो वो तेजी से आगे बढ़ा। रंगीला बोला, चाचा, इतना सारा सामान लेकर आप परेशान हो रहे हो, लाइए मुझे दे दीजिए, आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। फिर दीनदयाल कहते हैं, जुग जुग जियो बेटा, अब बुढ़ापे में ज्यादा सामान नहीं ढो पाता हूँ। रंगीला ने चाचा का सामान उनके घर तक पहुंचा दिया। फिर दीनदयाल जी बोले, बैठ बेटा, पानी तो पी ले। चाचा, अभी अपने घर से ही तो खा पी कर आया हूँ, चलता हूँ, पाए लगू। दीनदयाल जी बोले, भगवान तुम्हें सदा खुशहाल रखे। रंगीला आगे बढ़ा ही था कि पड़ोस की बुजुर्ग चाची को कुएं पर पानी खींचते हुए देख लिया। चाची ने कहा, रहने दे बेटा, मैं कुएं से पानी निकाल दूंगी। फिर रंगीला बोलता है, चाची, ये मुस्टंडा रंगीला किस लिए है? मैं अभी खींच देता हूँ। बेटा, तू तो सबके लिए दौड़ दौड़ कर काम करता है, कभी अपने लिए कुछ सोचा है? अपने बारे में क्या सोचूं चाची, आप सभी मेरे अपने हैं। इसी तरह खुशी खुशी जिंदगी कट जाएगी। बहुरिया कब ला रहा है? बिहा कर ले और घर बसा ले। रंगीला शर्माते हुए आगे बढ़ गया। होरी दादा ने रंगीला को देखते ही उसके हाथ में एक तेल का डब्बा पकड़ा दिया और बोले, अरे रंगीला, उस तरफ जा रहे हो, मेरे लिए कोटेदार के यहाँ से 5 लीटर मट्टी का तेल लेते आ। अगर तेल ना मिला तो आज घर में अंधेरा होगा। फिर रंगीला कहता है, दादा क्यों फिक्र करते हो, कुछ ही देर में मट्टी का तेल आपके सामने हाजिर हो जाएगा। हाँ, और कुछ चाहिए तो बोलिए, चलता हूँ। फिर होरी दादा कहते हैं, बस मिट्टी का तेल ही चाहिए। रंगीला को रास्ते में एक नौजवान मन्नू मिल गया। मन्नू ने कहा, अरे रंगीला, तू सारे गांव का काम करता है, इसके बदले तुम्हें क्या मिलता है? फिर रंगीला कहता है, खुशी और आत्मसंतुष्टि। इतना कहकर रंगीला मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। आज दिवाली के दिन लोग त्योहार मनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। रंगीला अपने घर के दरवाजे पर चिंतित बैठा था। पूरे देश में दिवाली थी, लेकिन आज उसकी जेब खाली थी। उसने संकोचवश ये बात किसी से नहीं बताई। सबके दुख दर्द में काम आने वाला रंगीला आज खुद अपने ही दुख में बदरंग हो चुका था। इतने में मन्नू उसके पास आ गया और बोला, क्या बात है रंगीला, आज तुम्हारे चेहरे का रंग कुछ फीका फीका लग रहा है। दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही है? फिर रंगीला कहता है, अकेले के लिए क्या तैयारी करना, दिया जला लूंगा, दिवाली मना लूंगा।
तुम्हारे तो मजे हैं। चाचा जी ने काफी मिठाइयाँ और पटाखे लाए हैं। मस्त मजे से मिठाई खाओ और खूब खुशी से पटाखे जलाओ। फिर मन्नू ने कहा, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। रंगीला बेमन से उठा और जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे अपना गुजरा जमाना याद आ रहा था। वो पटाखे और मिठाइयाँ याद आ रही थी। मन खिन्न हो गया। वो मुंह लटकाकर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। बूढ़े बरगद पेड़ पर बैठा हुआ एक भूत उसे देख रहा था। वो एक साधु के रूप में आकर रंगीला के सामने खड़ा हो गया और बोला, क्या बात है बेटा, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। फिर रंगीला ने कहा, महाराज, आज दिवाली है, सबके घर में उजाला प्रकाश होगा। मेरी दुनिया अंधकार से भरी हुई है। मेरे पास तो दिए खरीदने के भी पैसे नहीं है। दिवाली का उजाला भला कैसे देख पाऊंगा? मेरी जेब खाली है। फिर उस भूत ने कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम सबकी मदद करते हो, सबका भला चाहते हो। तुम्हारे जीवन में अंधेरा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। उस उपहार से तुम्हारे जीवन में उजाला हो जाएगा। इतना कहकर उस भूत ने अपने थैली में से निकालकर एक टॉर्च रंगीला के हाथ में रख दिया। रंगीला ने बोला, महाराज, ये टॉर्च? फिर भूत ने कहा, बेटा, ये कोई मामूली टॉर्च नहीं है। इसका चमत्कार देखोगे तो हैरान हो जाओगे। इससे जो भी मांगोगे तत्काल पाओगे। ये तुम्हारे जीवन में सदैव उजाला फैलाती रहेगी। इसके चमत्कार का एक नमूना तुम्हें दिखाता हूँ। ए तिलस्मी टॉर्च, कुछ रुपए धन दौलत पेश कर, मिठाइयाँ और पटाखे देकर इस बालक की दिवाली को यादगार बना दे। पलक झपकते ही 1 रुपयों से भरी थैली सामने आ गई। दूसरे तरफ पटाखे और मिठाइयों के कई डब्बे सज गए। बेटा, ये सब ले लो और अपनी दिवाली को शानदार यादगार बना दो। जो दूसरों का भला करते हैं, भगवान उनका भला करते हैं। महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रंगीला टॉर्च और सारे सामान लेकर अपने घर पहुंच गया। उसके पास बहुत सारी मिठाइयाँ और पटाखे हो गए थे। उसकी दिवाली सचमुच बहुत ही शानदार यादगार बन गई थी। मन्नू ने जब ये सब देखा तो उसे बड़ी ईर्ष्या हो गई। अरे रंगीला, आज सवेरे तो तेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। अब देख रहा हूँ तो तू बादशाह बन गया है। अचानक कोई खजाना तेरे हाथ लग गया है क्या? नीली छतरी वाले की और माँ लक्ष्मी की कृपा है। अरे आओ आओ, शर्माओ नहीं, तुम भी मिठाई खा लो। मन्नू मिठाइयों का स्वाद ले रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये सब चमत्कार हुआ कैसे। तिलिस्मी जादुई टॉर्च के चमत्कार से रंगीला की शान शौकत बढ़ गई। उसका घर भी शानदार हो गया। उसमें नए नए अच्छे अच्छे सामान भी सज गए और सुंदर धर्म पत्नी के मिल जाने से उसकी जिंदगी संवर गई। मन्नू से उसकी खुशियां देखी नहीं जा रही थी। उसने जान लिया था कि ये सारा चमत्कार उस तिलस्मी टॉर्च का है। उस टॉर्च को चुराने के लिए वो योजना बनाने लगा। वो एक रात दबे पांव रंगीला के घर में प्रवेश कर गया। वो टॉर्च के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने टॉर्च को छुआ, सारे घर में उजाला फैल गया। टॉर्च अपने जगह पर घूमने लगा। टॉर्च से निकलता हुआ इतना प्रकाश देखकर मन्नू डर गया। वो जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, उसका पैर एक वस्तु से टकरा गया और वो बड़ी जोर से गिर पड़ा। इतनी आवाज सुनकर रंगीला और उसकी धर्मपत्नी जाग गए। रंगीला ने कहा, अरे मन्नू भैया, इतनी रात गए, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? फिर मन्नू ने कहा, मुझे माफ कर दो रंगीला। फिर रंगीला ने कहा, मन्नू भैया, एक बात याद रखिएगा, आप बहुत कुछ चुरा सकते हो, लेकिन किसी की किस्मत नहीं चुरा सकते। फिर मन्नू ने कहा, लालच में आकर
मैंने ये नीच काम करने की कोशिश की और असफल रहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मन्नू सिर झुकाए वहां से चला गया। रंगीला ने अपने टॉर्च को उठाया, उसे चूमा और मुस्कुराकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। इससे हमें ये सीख मिलता है, परोपकारी सदा सुखी, लालच बुरी बला है। राजू दिन भर धान के खेत में कुछ और किसानों के साथ काम कर रहा था। राजू के गांव में हर साल बहुत ही अच्छी फसल उगती थी। गांव में किसी चीज की कमी नहीं थी और सभी खेती बाड़ी, गाय बकरियां चराने और लोकल व्यवसाय करते थे। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव का निरीक्षण करने आए। यस, ये जमीन परफेक्ट है। सर, गांव वालों से जमीन को लेकर बात करनी होगी। बड़े पीपल के पेड़ के नीचे भरी पंचायत में प्राइवेट कंपनी के उन लोगों ने बहुत ही बड़ी रकम देके खेतों को खरीद लिया। आप सभी को हम यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री और बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बना कर देंगे। यदि आप हमारा साथ देंगे तो इस जगह पर और प्रगति होगी। लेकिन सर, हम सब किसान हैं। यदि हमने अपनी जमीन यूं ही बेच दी तो हम आगे चलकर क्या करेंगे? हाँ, हम इस फैक्ट्री के खिलाफ हैं। हाँ, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। हमें बड़े स्कूल का मोह नहीं। हम अपनी जमीन से जुड़े हैं। ये जमीन हमारी रानी माता द्वारा हमें सौंपी गई है। उन्हीं के जादू से आज तक यहाँ हमेशा अच्छी फसल हुई है। गांव वाले एक एक कर मिस्टर जेम्स का विरोध करने लगे। रानी का जादू? कब तक ऐसे अंधविश्वास में जिएंगे आप लोग? गांव से बाहर देखिए, लोग कितनी तरक्की कर चुके हैं। लगता है आप लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। इस प्रकार आप पिछड़े गांव के निवासी कहलाएंगे। सभी गांव वाले ये सुनकर चुप हो गए। गांव वाले पहले तो इस हक में नहीं थे, लेकिन बाद में बड़े स्कूल, बड़ी फैक्ट्री के लालच में आकर वे अपनी जमीन खो बैठे। अब गांव की उपजाऊ जमीन पर खेती नहीं होगी। सभी निवासी दुखी थे, बस इस कंपनी के वादों के भरोसे बैठे थे। कब तक हम यूं बिना खेती के बैठेंगे? हम इस जमीन से जुड़े हैं। सरपंच जी, हमें लगता है कि मिस्टर जेम्स से हमें जमीन वापस ले लेनी चाहिए। पर अब दुगनी रकम में जमीन वापस लेना गांव वालों के लिए संभव नहीं था। सभी निराश हो गए। अब कंस्ट्रक्शन शुरू होने लगा था। खेतों में अब बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। अगले दिन जब मिस्त्री आए तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या? कल ही तो गड्ढे खोदे थे बड़े बड़े, रातों रात कैसे भर गए? कहाँ गए? सभी मिस्त्री एक दूसरे को देखने लगे। वे गांव वालों पर आरोप लगाने लगे, लेकिन गांव वाले स्वयं हैरान थे। अवश्य ही हमारी रानी माता का जादू है ये। मिस्त्रियों ने गांव वालों की बात अनसुनी कर फिर से काम शुरू कर दिया, लेकिन अगले दिन फिर से सब पुराने जैसा ही मिला। आज हम यहाँ रात को आकर छुपकर नजर रखेंगे। मिस्टर जेम्स को भी इस बात की खबर देंगे। रात को मिस्टर जेम्स भी छुपकर निरीक्षण करने पहुँचे। वे एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर खोदी हुई जमीन पर नजर रखने लगे। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? जानती नहीं इधर गांव वालों की अब जमीन नहीं है। वे अनजान महिला मिस्टर जेम्स की आवाज सुनकर मुड़ी और उनकी तरफ बढ़ी। हर कदम पर भारी घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं की महारानी हो। ये मेरी जमीन है और ये मेरा गांव है। इतनी जोर से आवाज सुनकर मिस्टर जेम्स घबरा गए। ऐसा लगा जैसा पूरा गांव आधी रात को उस महिला की आवाज से गूंज उठा हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ इस गांव की महारानी, रानी माता, इस गांव की रक्षक। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मिस्टर जेम्स डर से लड़खड़ाते हुए गिर गए। मिस्त्रियों ने उन्हें पकड़ा और सभी पीठ दिखाकर रातों रात गांव से भाग खड़े हुए। अगले दिन जमीन को पहले जैसा पाकर गांव के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार फिर किसान खुश थे और गांव की महारानी हमेशा साई की तरह घूमती रहती थी। 7 साल का सलीम अब एक अनाथ बच्चा था। जब वो 3 वर्ष का था तब उसने अपने माता पिता को खो दिया। अब सलीम और उसका 5 साल का छोटा भाई बहुत से दूसरे अनाथ बच्चों के साथ नदी किनारे की बस्ती में रहते थे। उनके पास रहने के लिए घास फूस से बना टूटा फूटा घर तो था, लेकिन पेट भरने का इंतजाम तो उन्हें खुद ही करना पड़ता था। सलीम अपने भाई के साथ घर घर जाकर पैसा और खाना मांगा करता था।
कभी कभी तो उन्हें कुछ मिल भी जाता था, लेकिन कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इतने संकटों के बाद भी सलीम और उसका भाई रिहान कोई भी गलत काम नहीं करते थे। उन्हें जो कुछ मिलता वो दोनों भाई उसी में खुश थे। कई बार तो लोग उन्हें बुरा भला भी कह दिया करते थे, परंतु वो दोनों उसे ईश्वर की मर्जी समझकर सहन कर लिया करते। सलीम था तो सिर्फ 7 वर्ष का, लेकिन उसने इस छोटी सी आयु में ही दुनिया की मुसीबतों का सामना करना सीख लिया था। सलीम की बस्ती के पास के मैदान में एक बार एक मेला लगा हुआ था, जहां पर बहुत से बड़े बड़े झूले, सुंदर कपड़े और लजीज पकवान और मिठाइयां रखी गई थी। हर रोज बहुत सारे लोग मेला देखने आते थे। लोगों की आवाज और पकवानों की खुशबू उनकी बस्ती तक भी आती थी। सलीम और रेहान के भूखे पेट को और भी भूखा कर देती थी। एक दिन जब छोटे भाई रेहान से रहा न गया, तो वो बोला, भाई मुझे भी मेला देखने जाना है, मुझे वहां लेकर चलो ना। सलीम बोला, नहीं रेहान, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास वहां कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। सलीम ने रेहान को बहुत समझाया, लेकिन छोटे बच्चे की जिद के आगे सलीम की एक न चली। आखिर था तो वो छोटा बालक ही, जिसे मेले की चमक धमक अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अगले दिन सलीम और रेहान सुबह जल्द ही निकल गए और रोज की तरह घर घर जाकर पैसे मांगने लगे। लेकिन आज तो ईश्वर की कुछ अलग ही इच्छा थी। पैसे देना तो दूर, आज तो लोग दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन सलीम के हाथ में अब तक सिर्फ 3 ही रुपए आए थे। दोनों भाई थक चुके थे, उन्हें भूख भी लग रही थी। कुछ और दरवाजे खटखटाने के बाद उन्हें थोड़ा बहुत खाने को तो मिल गया, लेकिन पैसों में कोई इजाफा न हुआ। थक हार कर दोनों भाई घर वापस लौट आए। सलीम को पता था कि 3 रुपए में तो शाम का खाना भी नहीं खा सकते वो। मेला घूमने जाना तो दूर की बात है, लेकिन वो रेहान का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वो रेहान को लेकर मेला देखने चल पड़ा। मेले की रौनक देखकर सलीम और रेहान की आंखें खुली की खुली रह गई। चारों तरफ एक से एक बढ़िया चीजें थी। सलीम और रेहान एक मिठाई की दुकान पर गए। सलीम ने मिठाई वाले से पूछा, काका ये रसगुल्ले कैसे दिए हैं? मिठाई वाला बोला, भागो यहां से, मेरा समय बर्बाद मत करो। उन दोनों के फटे पुराने कपड़े देखकर दुकानदार समझ गया था कि ये लोग कुछ नहीं खरीद सकेंगे। दूसरी दुकानों पर भी यही हाल था, कोई भी उन दोनों को सामान नहीं बेचना चाहता था। निराश होकर सलीम और रेहान वापस लौट ही रहे थे कि भीड़ में सलीम को एक जोरदार धक्का लगा और उसके पैसे उसके हाथ से छूटकर नाले में गिर गए। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। दिन भर की कमाई की 3 रुपए, और वो भी अब शाम के वक्त नाले में गिर गई। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी सलीम के कंधे पर हाथ रख लेता है। बूढ़ा आदमी सलीम से कहता है, रो मत बेटा, जो चीज चली गई उसका दुख मनाने से कुछ नहीं होगा। सलीम बोला, लेकिन बाबा अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो रात का खाना भी नहीं खा सकेंगे। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ये बक्सा है, तुम इसे अपने पास रख लो। सलीम ने पूछा, लेकिन इस बक्से का मैं क्या करूंगा? जैसे ही सलीम ने ऊपर देखा, वो बूढ़ा आदमी वहां से जा चुका था। सलीम ने बक्सा उठाया और उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब उसने उसे खोला तो देखा कि बक्सा तो खाली था।
इस पर रेहान से न रह गया, तुरंत बोल पड़ा, भाई, इस खाली बक्से का हम क्या करेंगे? मैंने तो सोचा था इसमें अच्छे अच्छे पकवान होंगे। रेहान के मुंह से बात निकलने की देर थी कि बक्सा अलग अलग स्वादिष्ट पकवानों से भर गया। दोनों भाइयों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दोनों ने जल्दी से जल्दी सब कुछ खा लिया। अब सलीम और रेहान जब भी चाहते तभी वो बक्से को खोलकर खाने का नाम लेते और बक्सा पूरी तरह खाने से भर जाता। सलीम और रेहान को अब कभी भी भूखा सोने की जरूरत नहीं थी। वे लोग दूसरे अनाथ बच्चों को भी खाना देने लगे, क्योंकि अब उनके अच्छे दिन जो आ चुके थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जितनी भी परेशानी में हों, हमें अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। रोहन नाम का एक बच्चा अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहता था और बड़े स्कूल में पढ़ता था। रोहन 8वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन उसकी उम्र कद के अनुसार बहुत कम थी, इसलिए उसे स्कूल में सारे बच्चे बौना कहकर बुलाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। रोहन को बहुत बुरा लगता था और वह इस वजह से स्कूल भी नहीं आना चाहता था और दिन भर रोता रहता था। एक दिन की बात है, रोहन बेटा जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना। रोहन, ये तुम्हारा रोज का नाटक हो गया है, क्यों स्कूल नहीं जाना चाहते? मैं नहीं जाना चाहता मम्मी। क्या बात है रोहन, स्कूल तो जाना पड़ेगा। रोहन नहीं मानता तो रोहन के पापा उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उसे खाना देने से भी मना कर देते हैं। दिन भर और रात भर जब भूखा प्यासा कमरे में बंद रहेगा तो अपने आप दिमाग ठीक हो जाएगा और स्कूल जाने लगेगा। रोहन बहुत रोता है और रोते रोते वहीं सो जाता है। सुबह जब रोहन की अचानक नींद खुलती है तो वह देखता है कि एक तितली रोहन के आसपास उड़ रही होती है। रोहन उस तितली को देखकर अचंभित हो जाता है। ये कैसी तितली है? ये तो इंसान जैसी ही दिख रही है। इतने में, डरो मत, मैं जादुई तितली हूँ। मैंने रात को तुम्हें रोते देखा था। तुम चाहो तो मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। रोहन मायूस हो जाता है। स्कूल में सब लोग मुझे बोना कहकर चिढ़ाते हैं और मेरा स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है, इस वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाता। अरे ये तो बहुत गलत बात है। तुमने अपने माता पिता को ये बताया? नहीं, मुझे उनसे डर लगता है। लेकिन तुमको अपने माता पिता को बताना तो पड़ेगा ना? नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई में मन लगाओ, मैं कुछ करती हूँ। और आज से हम दोस्त हैं, इसलिए अब ये मत कहना कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। रोहन खुश हो जाता है और रोहन स्कूल जाने लगता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है और रोज जादुई तितली से बात करता है। रोहन की हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जब तक रोहन के एग्जाम का रिजल्ट आता है, रोहन की हाइट भी बढ़ चुकी होती है और रोहन क्लास में टॉप करता है। रोहन में इतना बदलाव देखकर उसकी क्लास में सारे बच्चे और टीचर्स दंग रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि रोहन की हाइट कैसे बढ़ गई। घर आकर, तुमको पता है जादुई तितली, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ और मेरी हाइट तुमने ही बढ़ाई है ना? हाँ रोहन, लेकिन तुमको हमेशा ऐसे ही सबका सामना करना पड़ेगा, इसलिए अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझना। हमेशा खुद पर विश्वास रखना और अगर मैं कभी कहीं चली भी गई तो तुम दुखी मत होना। तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? अरे मैं तो सिर्फ बता रही थी। जादुई तितली एक दिन रोहन को एक किताब देती है और उसको कहती है, इस किताब को 2 दिन बाद ही खोलना। ठीक है, अब मैं स्कूल जाता हूँ, आज मेरी स्पीच है स्कूल में। अरे वाह, अच्छे से स्पीच देना। हाँ चलो, मैं निकलता हूँ। और इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। स्पीच देते हुए रोहन कहता है, ये स्पीच मेरे खुद के ऊपर है। मुझे हमेशा मेरी हाइट के कारण नीचा दिखाया गया और सब मुझे बौना कहते थे,
लेकिन मैंने अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि आप किसी का कभी मजाक ना उड़ाएं। रोहन की स्पीच पर सब बहुत तालियां बजाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं और रोहन के माता पिता को भी उनकी गलती का एहसास हो जाता है। 2 दिन बाद जादुई तितली के कहे अनुसार रोहन वह किताब खोलता है। किताब में लिखा होता है, रोहन, हम जादुई तितलियों की उम्र 5 साल की ही होती है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और कभी रोना मत। रोहन इतना पढ़कर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसको जादुई तितली जीने का तरीका सिखा देती है और रोहन जादुई तितली की दी हुई किताब हमेशा अपने साथ रखता है।